नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि आप लोग को लोअर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। लोअर पीसीएस का बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है और लोअर पीसीएस में मैं आपको बता दूं, लोअर पीसीएस में आपको 20 प्रश्न जो है, आपके 20 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से आएंगे। 20 प्रश्न किससे आएंगे? यूपी स्पेशल से आएंगे। चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे वो 20 प्रश्न आपके लेखपाल से हो, चाहे एजीटीए से हो, चाहे एजीटीए से, चाहे एचईओ से हो, एचईओ से हो, यानी सब में क्या है, आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न आएगा। उसी क्रम में आज हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को लेकर आए हैं और वो आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न न है आपका। ऑब्जेक्टिव प्रश्न न होके आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाऊंगा और वो भी ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। तो आज आपका यूपी स्पेशल होने वाला है। क्या आपका यूपी स्पेशल आज जो होगा बहुत बिंदास तरीके से होगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके एक एक चीज बहुत क्या है, मैपिंग से आज स्टार्ट किया जाएगा। मैपिंग पे ही दिखा दिखा के आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप को लगे कि आपको यूपी स्पेशल कैसे तैयार है। पहला ही आपको पेज में लेकर आया, उत्तर प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य उत्तर प्रदेश से 8 राज्य क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं और एक राज्य ऐसा है जो केंद्र शासित है। एक राज्य कैसा है जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपको प्रश्न में दिखाया गया है, जो प्रश्न आप देखने को मिलेगा। तो 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताने हुए चल रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार की मैं बात करूं तो कितना है, वो 77.5 पॉइंट से लेके 84.38 पॉइंट है। अर्थात अगर मैं बात करूं देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, तो ऐसा ऐसा जो है ध्रुव से लेके ध्रुव तक मिलता है। क्या ऐसे ध्रुव से लेकर 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक वो मिलता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर कहते हैं। क्या करते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या करते हैं, देशांतर कहते हैं। और अक्षांश किसे कहते हैं, तो जो समानांतर रेखा, जो एक समानांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या करते हैं, अक्षांश कहते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 77 डिग्री 5 पॉइंट से लेकर 84 डिग्री 3 मिनट्स है। ये क्या है, यूपी का देशांतरी विस्तार है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 5 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है। 23 डिग्री 5 मिनट से लेकर 31 डिग्री 8 तक क्या है, ये यूपी का अक्षांशीय विस्तार है। अगर प्रश्न ये पूछा गया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्वी जिला क्या है, क्या है, बलिया। पूर्वी जिला क्या, देखिए बलिया, यहाँ पे ये पूर्वी जिला क्या है, ये बलिया है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछेगा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछेगा तो आप कहेंगे सोनभद्र है। देखिए उत्तर प्रदेश के क्या है, दक्षिणी जिला है, क्या है, दक्षिणी जिला है, क्या है, ये आपका सोनभद्र है। दक्षिणी जिला में सोनभद्र स्थित है। देखिए मैप में सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पूछेगा तो आप कहेंगे शामली। क्या है, ये देखिए शामली जो है आपका, ये पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है, तो आप कहेंगे शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी भी यहां से प्रश्न पूछेगा तो आपको प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना था, आप कहेंगे 77.5 से लेकर 84 डिग्री 38 तक है। उत्तर प्रदेश का अक्षांश पूछेगा तो कहेंगे 23 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, आप कहेंगे बलिया। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछेगा तो आप कहेंगे सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पूछेगा तो शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला पूछेगा तो सहारनपुर बताइएगा। ये आपका मैप देख रहा है और उत्तर प्रदेश के ये मैप बना, उत्तर प्रदेश का क्या है, मैप बना है। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर क्या है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में शामली है, पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली, पूर्व में बलिया, दक्षिण में सोनभद्र, उत्तर में सहारनपुर। उत्तर में क्या है दोस्तों, सहारनपुर। इसीलिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बना है, एक याद करने के लिए क्या है आपका ट्रिक है कि सहारनपुर शासन में न्यूज में है,
सहारनपुर शासन न्यूज में है। स से क्या हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। न्यूज का मतलब देखिए नॉर्थ में, नॉर्थ में आप जाएंगे, नॉर्थ में, और ईस्ट में जाएंगे तो क्या है, नॉर्थ में आपका क्या है, न्यूज है ना। वेस्ट में आप जाएंगे तो वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये शामली में, यानी पश्चिम में शामली है। साउथ में आएंगे तो साउथ में क्या आपको मिलेगा, सोनभद्र मिलेगा। और नॉर्थ यानी उत्तर में जाएंगे तो आपको सहारनपुर मिलेगा, और ईस्ट में जाएंगे तो बलिया मिलेगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, न्यूज लिखा तो आप ऐसे याद करते हैं, न्यूज। अब ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में हिंदी में उसको नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। तो जो नॉर्थ में क्या आ जाएगा आपका, सहारनपुर, क्या आ जाएगा, सहारनपुर। ईस्ट में क्या होता है, पूर्व होता है, तो पूर्व में क्या है आपका, बलिया है, पूर्व में क्या है, बलिया है। वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में पश्चिम होता है, तो आप कहेंगे शामली जिला। शामली जिला क्या है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। साउथ में क्या होता है, साउथ में दक्षिण, दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सोनभद्र, क्या, सोनभद्र। दक्षिण में क्या आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा। ये आपका क्या है, ट्रिक है, ये बहुत बेहतरीन है, ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और ये बीएस का जीएस, इसको आप कह सकते हैं, ये इसे हम अपना एक कोड नाम देना चाहेंगे, तो ये बीएस का जीएस है, बीएस का जीएस इसे कह सकते हैं, बीएस का जीएस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत शालीनता से प्रश्न बनाए गए हैं, और यहाँ से प्रश्न जो भी आएंगे आप गलती नहीं करेंगे। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो गया, आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा। अगर मैं बात करूं, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ आपका सीमा साझा करता है। कितने, 4 राज्यों के साथ आपका सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से, तो आप कहेंगे कि बिहार है, और कौन से है, तो आप कहेंगे झारखंड है, बिहार है, झारखंड है, कौन है, एमपी है, और आपका छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है। 4 राज्य जो है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। उम्मीद करता हूं कि इतने चीज आपको क्या है, याद हो गए, इतने चीज क्या आपको मैपिंग में दिमाग में छप गया होगा। अगर मैं बात करूं कि सर अक्षांशीय विस्तार जो बताएं, देखिए ये जो है, ये जो है आपका ऐसे सिंबल बना हुआ है, ये क्या है, अक्षांशीय, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये देशांतरी है, क्या है, देशांतरी है। और जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये अक्षांश, विषुवत रेखा गई है, अक्षांश है। अब प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश आपका, उत्तर प्रदेश जो है ये कहाँ स्थित है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व में कौन सा स्थित है, भारत स्थित है, उसी में भारत में ही क्या आपका यूपी स्थित है। कभी के प्रश्न पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश या भारत का लोकेशन किस गोलार्ध में, आप कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में क्या है, भारत या उत्तर प्रदेश स्थित है। भारत का ही एक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है, क्या है, एक उत्तर प्रदेश है। तो याद करिए आराम से, और बहुत घबराने की बात नहीं है। और एक एक प्रश्न को हम लेकर चलेंगे, और देखिए एक डायग्राम से, एक मैप से, और एक मैप के माध्यम से जब आपको बनाएंगे और बताया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप यूपी स्पेशल को तैयार कर सकते हैं। आराम से शालीनता से पढ़िए, और एक एक चीज को जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप नोट करते रहिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको प्रयाग शिक्षा चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज पे चलते हैं, अगला पेज ही, अगला पेज पे मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला देखते हैं, अगला अगले पेज पे मैं बात करूं, अगले पेज देखिए, अगला पेज आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं बात करूं तो भारत के क्षेत्रफल का जो यूपी है, यूपी जो है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना होगा, यूपी, तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% किसका है, यूपी। यूपी जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी कितना है, कुल क्षेत्रफल का यूपी कितना है, तो आप कहेंगे कि 7.33% जो है वे भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी क्या है, अकेले है। अगर मैं बात करूंगा यूपी की आबादी, भारत के आबादी का कितना परसेंट यूपी में, तो भारत की आबादी का 16.5% जनसंख्या कहां पर रहती है, यूपी में रहती है। 16.5
प्रतिशत जनसंख्या कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। और उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उसका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। वहीं अगर जनसंख्या में पूछेगा, जनसंख्या की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में चौथा स्थान है, तो आप कह लेंगे पहला स्थान, जनसंख्या में पहला स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। और क्षेत्रफल में चौथा स्थान होने के नाते जो पहला स्थान है वो आपका राजस्थान, जन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे क्या है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है आपका उत्तर प्रदेश। तो आप इस तरह याद करिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगर पहले स्थान पर पूछेगा तो आपका राजस्थान बताएंगे, दूसरे स्थान पर एमपी बताएंगे, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अगर प्रश्न इस तरह पूछेगा कि फर्स्ट सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य कौन सा है, फर्स्ट नगरीय आबादी वाला अर्थात किस राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय व्यवस्था बनाई गई है, नगरीय है, तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय व्यवस्था वाला है, यानी नगरीय राज्य किसे कहा जाता है, तो ये महाराष्ट्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महाराष्ट्र को कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर से फैला है, अर्थात उत्तर प्रदेश की गणना पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने किलोमीटर में है, तो आप कहेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। कितनी है, 240 किलोमीटर है। अगर वही प्रश्न पूछेगा पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी वेस्ट लेकर ईस्ट तक, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक की इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई इसकी जो है 650 किलोमीटर। क्या 650 किलोमीटर जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो है 240 किलोमीटर, वहीं पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में अगर नगरीय क्षेत्रफल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कितनी नगरीय क्षेत्रफल है, तो उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रफल कितनी है, तो आप कहेंगे कि 7562.29 किलोमीटर क्या है यहाँ पे नगरीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्र कितना 7562 नगरीय क्षेत्र है। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा तो ग्रामीण क्षेत्रफल के बाद जो है 2,33,365 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र पाया जाता है, नगरीय क्षेत्र कम पाया जाते हैं। नगरीय क्षेत्र की बात किया जाएगा तो आप महाराष्ट्र पहले नंबर पे रखेंगे। अब देखिए अगला है, अगला आपका हेडिंग है उत्तर प्रदेश से लगे राज्य। उत्तर प्रदेश से लगे राज्य, उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं, तो मैं बताया तो उत्तर प्रदेश से लगे राज्य की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से लगे राज्य की मैं बात करूं, लगे राज्य ये जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 8 राज्य हैं और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश, एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगर मैं बताऊं आपको यहां से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आप आराम से स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्क्रीन पे हर चीज को बहुत अच्छे से बनाया गया है और आप उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करेंगे और आप एक एक तैयारी क्या करेंगे, करते चलेंगे और देखेंगे क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चलिए अगर मैं बताऊं इसको, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश से कौन कौन राज्य लगे हुए हैं, तो टोटल 8 राज्य लगे। कौन कौन राज्य, तो पहला हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका एमपी, छठा छत्तीसगढ़, सातवां आपका झारखंड और आठवां जो है आपका बिहार और नौवां आपका जिला क्या है उत्तराखंड। नौवां जिला क्या है उत्तराखंड। मैंने क्या बताया आपसे, 8 आपके राज्य लगे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं। 8 राज्यों की मैं बात करूं, 8 राज्य कौन है, तो पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश कौन सा है राज्य, हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य के पूछेगा तो कौन सा आप कहेंगे कि हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। तीसरा आपसे पूछेगा तीसरा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान, क्या है राजस्थान। चौथा आपसे पूछेगा चौथा राज्य कौन सा, तो आप कहेंगे कि एमपी। पांचवा राज्य आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छठा राज्य की अगर बात करेगा, छठा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी झारखंड। ध्यान रखिएगा ये सब यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, झारखंड। सातवें राज्य की पूछेगा तो झारखंड के बाद क्या आप कहेंगे बिहार। कौन सा राज्य आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। और आठवां राज्य आपका, आठवां राज्य कौन आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड। क्या
उत्तराखंड कहेंगे, 8वां राज्य क्या आ जाएगा, उत्तराखंड आएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी आप 9 राज्य बताए लेकिन आप तो 8 राज्य बता रहे हैं। हाँ, तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, और एक राज्य ऐसा है, एक राज्य जो है 9वां जो राज्य है, 9वां राज्य जो है, या इसी को हम कहते हैं एक ऐसा राज्य है जो एक केंद्र शासित राज्य है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। और कौन हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश, तो आप देख सकते हैं दिल्ली। क्या, दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली टोटल आपसे अगर राज्यों के पूछेगा तो 8 कहेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को उसमें इंक्लूड कर देगा तो 9 हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों के प्रश्न पूछेगा तो आप कहेंगे 8 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से आपको राज्य है आपकी स्क्रीन पे सारे दिख रहे हैं मैप में, देखिए हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको मैं केंद्र शासित प्रदेश यहाँ लिख दे रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, और आपका लास्ट में क्या है, उत्तराखंड। यहीं पे आपका क्या है, ये नेपाल भी क्या करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा अपना साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश किस अंतर्राष्ट्रीय देश से अपना सीमा पूछेगा, उत्तर प्रदेश किस अंतर्राष्ट्रीय देश से अपना सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे नेपाल से अपना सीमा क्या करता है, साझा करता है। आप मैप में उस चीज को देख सकते हैं, मैप में क्या देख सकते हैं, एक एक चीज आपको पॉइंट किया गया, और इस पॉइंट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, आपको घबराना नहीं है। और देखिए इसका मैं बता दूं इसका ट्रिक क्या है, अगर कहेंगे गुरुजी इसका ट्रिक बता दीजिए, तो इसका ट्रिक मैं बता दूं। ट्रिक है कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक भी बनाया गया। और ट्रिक क्या हो सकता है, कौन कौन से राज्य, जब हम हर राज्य का उत्तर सीएम को देंगे, अर्थात जब हम हर राज्य, हर जो भी आप गलती के उसका जो राज्य है का उत्तर किसको देंगे, सीएम को बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना घट रही जो उसका राज्य है, उस राज्य को हम अपने सीएम को बताएंगे, तो हम जब ज से क्या हो जाएगा, आपका झारखंड हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, हम से क्या हो जाएगा, म है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ह से क्या हो जाएगा, आपका हरियाणा हो जाएगा, राज्य से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तर से मतलब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सीएम मानी क्या होता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एम का मतलब क्या हो जाएगा, एमपी, और देंगे किसको देंगे, दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा। तो आपके 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जब हम हर राज्य का उत्तर सीएम को देंगे, 3 बार पढ़ेंगे याद है, जब हम हर राज्य का उत्तर सीएम को देंगे तो आपको 8 राज्य याद आ जाएगा, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत शानदार है, जिस तरह से मैं लेकर आया हूँ, सिस्टम से लेकर आया हूँ, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत समझ में आ रही है। आइए अगले अगले मैं बात करता हूँ, अगले की मैं बात करूँ, अगला देखते हैं, अगला क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगला की मैं बात करूंगा। अगला देखिए, अब मैं बात करूंगा, अगले टॉपिक पे मैं चल रहा हूं। अगला टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जिला जो अलग राज्यों से लगा, उत्तर प्रदेश के जिले जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, राज्यों के साथ, ध्यान रखिएगा, सीमा स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए पहला राज्य आपको है यहाँ पे, पहला राज्य देखने को मिल रहा है, ये पहला राज्य तीर बना है, ये आपका सहारनपुर है। क्या है, सहारनपुर, ध्यान में यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए, ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का जिला जो सहारनपुर है, ये 2 जगह से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है, 2 जगह से क्या करता है, 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला सीमा साझा उत्तराखंड से करता है, उत्तराखंड से सीमा साझा। दूसरा हरियाणा, ध्यान रखिएगा, हरियाणा। तो जो सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश का जो जिला सहारनपुर है, वो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड और हरियाणा से, उत्तराखंड और हरियाणा से। दूसरा उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत, नाम सुने होंगे, बागपत। बागपत जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये भी 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला जो है हरियाणा से, और दूसरा जो है दिल्ली से, हरियाणा से और क्या, दिल्ली से कौन सीमा साझा करता है, ये आपका बागपत। तीसरे जिले की मैं बात करूं, तीसरा जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या, गौतम बुद्ध नगर, GBN, इसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर भी है, 2 जिलों से क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। किससे साझा करता है, एक दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा से कौन सीमा साझा करता है, आपका गौतम बुद्ध नगर। अगर तीसरे की मैं बात करूं,
चौथे आपके जिला की मैं बात करूं, चौथा जिला कौन सा आपका? मथुरा। प्रश्न पूछा है, मथुरा जो है ये मथुरा जिला जो है यूपी का, ये दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला आपका हरियाणा, दूसरा आपका राजस्थान। मथुरा ध्यान रखिएगा, मथुरा जो है, दूसरा जो है राजस्थान। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो हरियाणा और राजस्थान से क्या करता है? अपनी सीमा को साझा करता है। अगले जिले की मैं बात करूं, पांचवा जिला कौन सा है आपकी स्क्रीन पे? तो आप कहेंगे सर जी मथुरा के बाद आगरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगरा। आगरा जो है ये दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला राज्य आपका आ जाएगा एमपी, एमपी, और दूसरा राज्य आ जाएगा आपका राजस्थान। क्या? राजस्थान। आगरा जो है वो दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, एमपी और राजस्थान। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आगरा है, आगरा राजस्थान और एमपी से अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूंगा आपको, ये देखिए पीलीभीत है, पीलीभीत दो राज्यों से और पीलीभीत भी क्या करता है? सीमा साझा करता है, एक उत्तराखंड से और दूसरा नेपाल से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है पीलीभीत जो एक राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पीलीभीत से। ध्यान रखिएगा, ये स्क्रीन पे आपको पीलीभीत दिख रहा है। अगर मैं इधर की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आइए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में एक आपका जिला पड़ता है महाराजगंज। क्या? महाराजगंज। तो महाराजगंज जो है नेपाल और बिहार के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश और राज्य से भी सीमा साझा करता है, अर्थात महाराजगंज जो है नेपाल और बिहार दोनों के साथ लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है। तो प्रश्न कभी पूछ देता है कि महाराजगंज किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन में बिहार भी रहता है, नेपाल भी रहता है। तो बिहार और नेपाल से एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो जिला है महाराजगंज जो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो दो ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, दो ऐसे जिले हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और राज्य से लगते। पहला है पीलीभीत, दूसरा है महाराजगंज। पीलीभीत जो उत्तराखंड से भी टच करता है और नेपाल से भी टच करता है, महाराजगंज जो नेपाल और बिहार दोनों से टच करता है। तो दो। अगर मैं बात करूं आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मैं आता हूं, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम राज्य में अभी बताया था जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है सबसे 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये आप जो है बीएस का जीएस आप हमेशा देखिए, बीएस का जीएस जो है बहुत ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपको मैपिंग से सब चीज़ बताया जा रहा है और सारे चीज़ क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएंगे, सारे चीज़ क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे। आइए मैं बता रहा हूँ कि अब है जो नेपाल से, देखिए ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के, अगर यूपी के अगर उत्तर में जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा जिस देश का नाम क्या है? नेपाल। जिस देश का नाम क्या है? नेपाल। तो यूपी में नेपाल के साथ कितने राज्यों या जिले से साझा करता है उसकी मैं बात करूंगा। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले लगे हुए हैं, नेपाल के साथ यूपी के कितनी सीमाएं लगी हैं उसकी अगर मैं बात करूं। नेपाल की सीमा यूपी के साथ, अर्थात नेपाल जो यूपी के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है उसकी मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। तो नेपाल के साथ जो है पीलीभीत लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी लगा हुआ है, बहराइच लगा हुआ है, श्रावस्ती लगा हुआ है, बलरामपुर लगा हुआ है, सिद्धार्थनगर लगा हुआ है, महाराजगंज लगा हुआ है, महाराजगंज लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें याद करने लायक है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और आप देखिए कौन कौन से 7 जिले हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया, अभी आपकी स्क्रीन पर क्या है लिखा गया, अभी स्क्रीन पर क्या है आपको लिखा गया, आप उसको ध्यान रखिए। आपकी स्क्रीन पे देखिए 1 नंबर पर कौन है, मैं बार बार बता रहा हूँ 1 नंबर पर कौन है? पीलीभीत है। तो देखिए पीलीभीत 1 नंबर पर हो जाएगा। पीलीभीत के जस्ट बगल में आपको लखीमपुर खीरी देखने को मिलेगा, लखीमपुर खीरी के बगल में आपको बहराइच देखने को मिलेगा, बहराइच के बाद आप आएंगे तो श्रावस्ती देखने को मिलेगा, श्रावस्ती के बाद आपको सिद्धार्थनगर यहाँ देखने को मिलेगा, और सिद्धार्थनगर के बाद क्या आपको महाराजगंज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं बताया हूँ पीलीभीत और महाराज, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्या है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, प्रश्न पूछ देता है पश्चिम से पूर्व की ओर नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के जिले के नाम बताएंगे तो आप कहेंगे कि पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज लगते हैं। लेकिन एक कभी प्रश्न क्या पूछ देता है कि नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसको पूर्व से बताइए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बताएगा तो आप कहेंगे पूर्व में महाराजगंज पड़ता है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत सबसे लास्ट में जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व बता दिए, अगर पूर्व से पश्चिम भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उसको बता देंगे। उसको क्या करेंगे? आप बता देंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए क्या ट्रिक है भाई? सब चीज याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो आप कहेंगे इसके लिए ट्रिक बनाया गया है, पीके वाहन के साथ बस में है,
पीके जो है अपने बहन के साथ कहाँ जा रहा था, बस से जा रहा था, कहीं जा रहा होगा मेला देखने पीके। तो पी से क्या हो जाएगा, पीलीभीत। पी से क्या हो जाएगा, पीलीभीत। के से क्या हो जाएगा, खीरी। ब से क्या हो जाएगा, बहराइच। स से क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। ब से क्या हो जाएगा, ये आपका बलरामपुर है, क्या है, बलरामपुर है। स से क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर हो जाएगा। और कहाँ किससे जाता है, बस में जाता है, तो ये महाराजगंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद करिएगा, पी के बहन के साथ बस में है या बस में जा रहा है, तो पी के पीलीभीत, के से खीरी, ब से बहराइच, स से श्रावस्ती, ब से है तो ये बलरामपुर, स है तो आपका सिद्धार्थनगर, और बस में है तो में से महाराजगंज। अर्थात नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, आपको ट्रिक के माध्यम से भी क्या है, आपको याद करा दिया जा रहा है और जाएगा। तो आप इस चीज को क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रखे रहिएगा। अब प्रश्न ये बनता है, सर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करता है, बिहार के साथ यूपी के कितना जिला सीमा साझा करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे 7। आप क्या कहेंगे, 7। पहला आपका महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा आपका बलिया, पांचवा आपका गाजीपुर, छठवां आपका चंदौली, और सातवां आपका जो है सोनभद्र। तो ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ करते हैं, क्या करते हैं, अपना सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सीमा साझा करते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या हो जाएगी, हर चीज़ क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगा। और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयागराज शिक्षा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, किस प्रकार की आज की क्लास लगी है। आपको इसी तरह क्लास जो है फ्लो चार्ट पे बताया जाएगा, आपको एक एक बिंदु को याद कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।